तरीका है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लिफ्ट की खोज ओटिस ने किया था। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाश के बीच। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। शुष्क वायु 20 डिग्री सी या 68 फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है और 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग 232 मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 × 10⁻7 केल्विन या 1,50,00,000 केल्विन के बराबर होता है। सूर्य के केंद्र का दाब 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। पारे का तापमापी किस माप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो 360 डिग्री सी। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? 45 डिग्री। मानक दाब पारे का 70 मिमी होता है। मानक दाब पारे का 70 मिमी होता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है। कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेस ने किया था। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻15 मीटर। लॉगरिथम का आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर। लॉगरिथम का आविष्कारक जॉन नेपियर है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यमों में। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यमों में। किस प्रकार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होता है? हवा में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? हवा में। इसका मतलब है पानी, लोहा, पारा, इन सभी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो सकती है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति की तरंगें अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगों का।
प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है उत्तल। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है उत्तल। E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और रक्त किरण, गामा किरण। तो इनमें से गामा किरण की आवृत्ति अधिकतम होती है। ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में। ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम में स्थानांतरित होती है? विकिरण। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम में स्थानांतरित होती है? तो विकिरण से। न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभवतः ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कम होती। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि कम होती। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, गामा किरण। इसका आंसर होगा दृश्य प्रकाश। तो किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है? तो दृश्य प्रकाश की। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को देखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच की में। हाँ, हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल अर्थात सोलर प्लेट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। और विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है, अर्थात 1,50,00,000 के बराबर होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। परमाणु रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के बराबर।
1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 गुना 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। यह किस पर निर्भर नहीं करती है? तो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर नहीं करती। 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल के बराबर। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने के लिए किया जाता है? विमान। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। पानी के ऊपर तेल परत का चमकता उदाहरण है व्यतिकरण का। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायप्टर। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। पास्कल इकाई है दाब का। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो निर्वात, वायु, जल, कांच। इसमें कांच होगा क्योंकि कांच इन सबों में सघन माध्यम है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? 212 डिग्री। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। केल्विन तापमापी पर बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन पर। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन पर। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है अर्थात ठोस में। तो ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है उत्तल। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है उत्तल। द्रव का घनत्व सबसे अधिक होने पर, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कम होता है उत्तल। पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कम होता है उत्तल। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। एक बार बराबर होता है, एक बार मतलब दाब का माप होता है। बार में वायुमंडलीय दाब को बार में मापा जाता है। तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 6 पास्कल। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण।
पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात कोई वस्तु इस गति से फेंकी जाए तो वह अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक जेट इंजन कार्य करता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? 45 डिग्री। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? उनका घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण उसका घनत्व होता है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैसों के अणुओं का गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? तो -723 डिग्री सी। पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो 360 डिग्री सेल्सियस। प्रिज्म का किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी रंग का। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है अनुदैर्ध्य। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होता है अनुदैर्ध्य। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है द्रव्यमान पर। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है द्रव्यमान पर, जबकि निर्भर करती है संवेग पर, चाल पर, आवेश पर। तो द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर करती है संवेग पर, चाल पर, आवेश पर, और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है द्रव्यमान पर। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? कौन सा कण सबसे अस्थायी होता है? तो न्यूट्रॉन। तो और अस्थायी होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक है, इकाई है पॉइज। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है पॉइज। 1 फैथम बराबर होता है 6 फीट के। 1 फैथम 6 फीट को कहा जाता है। 1 फीट बराबर 6 फीट बराबर 1 फैथम होता है। फैथम जो है समुद्र के गहराई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। टाइपराइटर के आविष्कारक है सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक है सोल्स। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानक दाब है पारे का 77 मिमी। मानक दाब है पारे का 77 मिमी और 77 बोल रहा हूँ, सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा, 70 मिमी मानक दाब होता है पारे का 70 मिमी। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब का। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका घनत्व। बाकी परिवर्तनशील होंगे उसका भार, उसका द्रव्यमान, उसका आयतन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन, अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, और 273 केल्विन को 0 डिग्री सी कहा जाता है, अर्थात 310 केल्विन जो होता है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। पारा जमता है -39 डिग्री सी पर। पारा जमता है -39 डिग्री सी पर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पाइरोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र होता है पाइरोमीटर। शुष्क सेल होता है प्राथमिक सेल। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कांच से गुजरने पर। वायु जल निर्वात की अपेक्षा कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, अर्थात जितने सघन माध्यम से प्रकाश गुजरेगी उसका गति न्यूनतम होगा।
तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर होगा मोटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से। फ्लक्सोमीटर चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्सोमीटर से। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है 90 डिग्री। स्कूटर का आविष्कार ब्रॉड शॉ ने किया था। स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड शॉ। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हैम ने। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हेस ने। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपान पातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के निवासी थे? ग्रीस के। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं ग्रीस से। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है वह है यूरेनियम 235। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है वह है यूरेनियम 235। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम होती। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन 2 गुने थीटा होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा होगा। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश का। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। जल, अल्कोहल, ईथर इत्यादि इन सबों में पारे का चालकता सर्वोत्तम होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता वाला। खाना पकने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता वाला। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे के बराबर होता है। लिफ्ट की खोज ओटिस ने किया था। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। किस ताप पर ध्वनि का वेग माफ कीजिएगा किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं कि इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वेग होता है। जैसे जैसे 5 आगे बढ़ेंगे तो लगभग इसमें 3 दशमलव कुछ की इसमें मात्रा होती है। तो ये इसका वेग बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे 5 डिग्री घटाते जाएंगे तो लगभग 3 दशमलव ये मान सकते हैं कि 0.3 ठीक है ना 0.4 इतने के लगभग ये घटते जाता है। अर्थात हर 5 डिग्री मान पर घटता या बढ़ता है। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है।
जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। वेंचुरीमीटर से ज्ञात किया जाता है जल के प्रवाह की दर। वेंचुरीमीटर से ज्ञात किया जाता है जल के प्रवाह की दर। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित होगा। एक लिफ्ट से एक समान वेग से ऊपर जा रहा व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। और वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है और एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से यह सेल्सियस से 2500 सेल्सियस होता है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। केल्विन पैमाने पर 373 के बिंदु पर जल उबलता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि का वेग ठोस धातु अर्थात इस्पात या लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड मीटर में सर्वाधिक होती है। अर्थात ध्वनि का वेग धातु इस्पात या लोहे कह दें तो इसमें 5000 मीटर प्रति सेकंड में सर्वाधिक होती है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में सिल्वर ब्रोमाइड है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस
का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हैली पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र में घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे का पावर जीरो डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण है वायुदाब में कमी। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण है वायुदाब में कमी। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होता है। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग इनके विकिरण की विविधता के कारण होता है। और एक और भी रीज़न होता है कि तारों का रंग उसके आयु को दर्शाता है। तारों का रंग उसके आयु को दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं और ध्वनि का निर्वात में गमन नहीं होता है। लेज़र बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। लेज़र बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश की गति कम होती जाती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। ग्रह के गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे कांच से देखने पर वह काला दिखाई देगा। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग के कांच से देखने पर वह काला दिखाई देगा।
सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता, अर्थात 1 न्यूटन 10,000 डाइन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसके बाद कैंची, सड़सी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। कैंची, सड़सी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। कैंची, सड़सी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, अर्थात जिसका पॉइंट बिंदु जो होता है, हम इसको बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। हमारा है एक साइंस का वीडियो जिसमें हमने उत्तोलक पढ़ाया था। अगर समय हो तो उसे आप देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अर्थात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे ज्वाइंट वाला जो बिंदु होता है अगर वो बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। जो कि किनारे पे हो, सबसे किनारे पे हो और वस्तु को काटने या दबाने वाला जो कार्य होता है वह बीच में हो तो वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। और पॉइंट जो होता है किनारे हो और दबाने का क्रिया बीच में हो और जो पकड़ने काटने का वाला जो हो सबसे किनारे हो तो वो थर्ड वाला होता है। ये मैं आपको अपने सरल भाषा में बता रहा हूँ, हालांकि जो है आप इसे मेरे वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर से। कैंची, सड़सी, पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। चिमटा किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 होता है। ठीक है, पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 होता है, √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी का कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार 0 हो जाएगा। यदि पृथ्वी का कोणीय चाल में 17 गुना वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाला वस्तु का भार 0 हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है। मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। सौर सेल और सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा
को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा और बीटा कण को विक्षेपित करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय दिखाता है। एक अतिचालक पैरामैग्नेटिज्म अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या 9.65 × 10⁻7 कूलम के बराबर होता है। फैराडे संख्या 9.64 × 10⁻7 कूलम के बराबर होता है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का निर्धारण नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों मतलब एक्सरे। एक्सरे का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप में नाइट्रोजन होती है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप में नाइट्रोजन होती हैं। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया था। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान बड़ा जी कैपिटल जी का मान 6.6734 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जी की इकाई जी कैपिटल जी की इकाई यानी गुरुत्वीय नियतांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम
और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा के वाहक होती हैं। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती हैं। पारा थर्मामीटर की नली को नहीं भिगोता है। पारा थर्मामीटर की नली को नहीं भिगोता है। केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सी होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य गैस हैं। 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% अन्य तत्व है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है। अर्थात क्वथनांक बढ़ने से वायुमंडलीय दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। जल के जमने से इनका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाता है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाता है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मापक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मापक है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं। साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। बाह्य ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है और बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है और बर्नौली प्रमेय के अनुसार शांत जल बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की गति और जेट की विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। मैक नंबर का प्रयोग जहाज़ों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व कम हो जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व
बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c हो तो द्रव्यमान के संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m प्रकाश का वेग c हो तो इससे द्रव्यमान में संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उस स्थान को नमन कोण कहते हैं। जिस स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यमयोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यमयोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज टीन का बना होता है। शुद्ध फ्यूज जो होता है टीन का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड फेरस लौह ऑक्साइड Fe3O4 का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लौह ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन बराबर होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भाग के आयतन के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तु देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है।
सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना है। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। बर्फ या ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। गर्म करने पर किसी भी ठोस पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घटता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है, ठीक। और बर्फ और घनत्व और ढलवा लोहा को गर्म करने पर आयतन घटता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसार निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। वेग दुगुना करने पर संवेग भी दुगुना होता है, लेकिन संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती हैं। भू-स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वायुमंडलीय दाबमापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। वायुमंडलीय दाबमापी अर्थात बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री पर जमता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है और गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है और ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वर मापी है। सोनोमीटर एक स्वर मापी है। स्वर मापने की इकाई सोनोमीटर है। 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है क्योंकि वायुमंडल में गैस होते हैं और गैस तथा द्रवों का ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। इसीलिए वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है और ठोस जो होते हैं उसमें चालन विधि द्वारा गर्म होते हैं और सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा प्राप्त होती हैं। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच आने से सूर्य ग्रहण लगता है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर परावर्तक
दूरबिंदु सर्चलाइट रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर परावर्तक दूरबीनों सर्चलाइट रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी में के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच के आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है परंतु अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा, नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाकर श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। लकड़ी, रबड़, कागज अचालक है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच हो उसे अर्धचालक कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक है। जरा दृष्टि दोष प्रीबायोपिया के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता दोनों के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है।
मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक और रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होते हैं। तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों को फास्फोर का लेप होता है। ट्यूबलाइट के कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बोरियम ऑक्साइड का तंतु लगे रहते हैं। ट्यूब के दोनों किनारों पर बोरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो, माइक्रोफोन, ट्रांसफार्मर, ये तीनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन, सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आकार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने पर उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबक खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है और कार्बन डेटिंग 14 का प्रयोग जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। एक्स किरणों की खोज 1895 में रॉन्टजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज 1895 में रॉन्टजन ने की थी। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दूरी में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा
निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। वेग के प्रति इकाई समय में होने वाली परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहा जाता है। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील और अस्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है और गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम के जड़त्व के कारण डंडे के प्रहार करने पर कोट की धूल या चादर या कंबल की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम का गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही समय तक कार्यरत रहे और बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे और बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। किसी बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों को किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय पर कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। अपकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है। अभिकेंद्री बल, ठीक है ना, अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर लगती हैं। अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है, मतलब बाहर की ओर लगता है। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। किसी पिंड का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है।
जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जा सकती हैं। एक अश्वशक्ति HP 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य बराबर होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। केशिकत्व कैपिलरिटी के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है, ना ही दाब पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य और आयाम पर निर्भर नहीं करता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है और 20,000 से ऊपर वाले ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता प्रतिध्वनि को
सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। Cp - Cv बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पूरा ध्यान लगाकर जो आप लोग 1 घंटे 20 मिनट तक आपने सुना है, यह भौतिक विज्ञान का एक संक्षिप्त संपूर्ण आप कह सकते हैं डेटा है। इससे आपको काफ़ी आसान तरीके से रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। इसे आप हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस स्पीकर से जोड़कर आप इसे बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक कर दें और अपने ज़रूरतमंद किसी भी दोस्त को इसे शेयर करें, जिससे कि उसे रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग में। ठीक है।